ठीक है, चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम यूपीएसआई 2025 परीक्षा के उन चौंकाने वाले नतीजों को डिकोड करने जा रहे हैं जिन्होंने सच में पूरे सिस्टम में एक तरह की हलचल मचा दी है। मेरा मतलब है, हाल ही में जो परिणाम सामने आए हैं ना, उनके कट ऑफ ने लिटरली सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन नंबरों ने उन लाखों होनहार उम्मीदवारों को बहुत बड़ा झटका दिया है जो कई सालों से दिन रात एक करके तैयारी कर रहे थे। किसी को भी दूर दूर तक ये अंदाजा नहीं था कि मेरिट इतनी ऊपर जा सकती है। तो आज सीधे सोर्स डेटा के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कट ऑफ आसमान कैसे छू गई। तो आज के हमारे इस डिस्कशन का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 92% की विसंगति के बारे में। इसके बाद दूसरे और तीसरे पॉइंट में हम पुरुषों और महिलाओं के लिए जो श्रेणीवार अंक हैं उनका एकदम क्लियर ब्रेकडाउन देखेंगे। चौथा टॉपिक होगा गरमाया हुआ होमगार्ड विवाद। फिर पांचवें नंबर पर हम समझेंगे मल्टीप्लायर की वास्तविकता और आखिर में कुछ अंतिम विचार। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, 92% की विसंगति। अब स्क्रीन पर जो नंबर है 92%, देखिए ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये 92% का नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी विसंगति है, एक अनोमली है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ आश्चर्यजनक रूप से 92% को पार कर गया है। जरा सोचिए, किसी भी सरकारी प्रतियोगी परीक्षा में कट ऑफ का 92% तक जाना, यह साफ इशारा है कि कुछ तो बहुत ही असामान्य हुआ है। विश्लेषकों का भी यही मानना है कि इस रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े ने उन मेहनती छात्रों की उम्मीदों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है, जो पिछले 2-3 सालों से खाकी वर्दी पहनने का सपना जी रहे थे। इतनी हाई कट ऑफ चीख चीख कर कह रही है कि परीक्षा के लेवल और इवैल्यूएशन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। और सच कहूं तो ये 92% का आंकड़ा सिर्फ इस परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भविष्य के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कट ऑफ की नई हदों का एक बड़ा संकेत है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, श्रेणीवार अंक पुरुष। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि इस हाई बेंचमार्क का असर सिर्फ किसी एक खास कैटेगरी तक सीमित नहीं रहा है। इसकी लहरें हर एक कैटेगरी से होकर गुजरी हैं। आपको देखिए, डेटा से एकदम क्लियर है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ 148 से भी ज्यादा सवालों पर गया है, जिसका मतलब है लगभग 369.87 अंक। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो दोनों के लिए ही ये 145 सवालों के पार यानी करीब 364 अंकों पर टिका है। और तो और अनुसूचित जाति एससी के लिए भी ये 140 सवाल या 350 अंक है, और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 133 सवाल या लगभग 334.65 अंक। मतलब ये टेबल पूरी तरह से साबित कर देती है कि कंपटीशन और कट ऑफ की ये महंगाई या कहें इन्फ्लेशन पूरी की पूरी परीक्षा में हर जगह फैली हुई है। और अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, श्रेणीवार अंक महिलाएं। जब हम महिला उम्मीदवारों के डेटा पर नजर डालते हैं तो कहानी बिल्कुल वैसी ही नजर आती है। महिलाओं के लिए भी कट ऑफ सचमुच आसमान छू रही हैं। अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए तो ये रिक्वायरमेंट 144 प्रश्नों के भारी भरकम आंकड़े को भी पार कर गई है, जिसका सीधा मतलब है 360.50 अंक। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी महिलाओं के लिए ये 141 सवालों के पार है, एससी के लिए 134 सवाल और एसटी के लिए 122 सवालों से भी ज्यादा। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि महिला कट ऑफ का ये लेवल इस बात का पक्का सबूत है कि इस बार यूपीएसआई परीक्षा में कॉम्पिटिशन का लेवल एकदम अनबिलीवेबल और अभूतपूर्व था। सच में ये अंक अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का, होमगार्ड विवाद। सोर्स मटेरियल में इस बात को लेकर बहुत भारी आलोचना की गई है कि इस परीक्षा का डिजाइन ही पूरी तरह से दोषपूर्ण था। विश्लेषकों का यह कड़ा तर्क है कि भाई यूपीएसआई जैसी सब इंस्पेक्टर लेवल की इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर थोड़ा तो चुनौतीपूर्ण होना ही चाहिए था ना, लेकिन इसके बजाय पेपर का लेवल इतना ज्यादा आसान था कि सोर्स इसे लिटरली एक होमगार्ड परीक्षा के स्तर का बता रहे हैं। पेपर में ऐसा कोई भी मुश्किल सेगमेंट नहीं रखा गया था जो छात्रों की असली काबिलियत को गहराई से परख सके या फिर इस कट ऑफ को कंट्रोल में रख सके। और विश्लेषकों का मानना है कि जब पेपर का लेवल इतना आसान कर दिया जाता है ना, तो एंड में सबसे ज्यादा नुकसान उन मेहनती छात्रों का ही होता है जिन्होंने टफ टॉपिक्स की बहुत बारीकी से और दिन रात तैयारी की होती है। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दर्शाती है कि इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया में एक और बहुत बड़ा विवाद क्या था। एक्सपर्ट्स और खुद आयोग द्वारा भी ये बात स्वीकार की गई है कि 4 शिफ्ट्स के अंदर कुल 20 सवालों पर वैलिड आपत्तियां पाई गई हैं। अब इसका सीधा और सिंपल सा गणित लगाइए। हर एक शिफ्ट में औसतन 5 सवाल गलत या विवादित थे। किसी भी हाई लेवल प्रतियोगी परीक्षा में इतनी बड़ी तादाद में सवालों का गलत होना पूरी पेपर सेटिंग प्रोसेस की एक्यूरेसी पर बहुत ही गंभीर और चिंताजनक सवाल खड़े कर देता है। आयोग की इन्हीं गलतियों पर सोर्स बनाने वाले ने अपनी चरम हताशा व्यक्त की है। ये जो तीखी टिप्पणी आप देख रहे हैं ना कि क्या उन्होंने भांग पीकर पेपर सेट किया था, ये साफ तौर पर विश्लेषक के उस भारी असंतोष को दिखाती है जो हर शिफ्ट में 5 गलत सवालों की बात ऑफिशियली सामने आने के बाद पैदा हुआ है। अब देखिए, यहाँ हमारा मकसद किसी भी पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम बस निष्पक्ष रूप से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये कोड उस फ्रस्ट्रेशन और सिस्टम की विफलता के प्रति उस गुस्से को उजागर करता है जो इस वक्त परीक्षा देने वाले हजारों छात्रों के मन में उबल रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें सेक्शन की ओर, मल्टीप्लायर की वास्तविकता। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर किसी को यह लग रहा है कि ये 92% का कट ऑफ ही आखिरी पड़ाव है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन स्टेप्स को जरा ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। पहले स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी और फिजिकल टेस्ट पीएसटी के लिए कुल 12,233 उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया है। अब अगर हम दूसरे स्टेप को देखें तो एकदम साफ है कि ये नंबर कुल उपलब्ध वैकेंसी का 2.7 गुना है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अभी और भी बहुत से लोगों को इस रेस से बाहर किया जाना बाकी है। इसीलिए विश्लेषक ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो वर्तमान कट ऑफ हम देख रहे हैं, ये तो बस एक फ्लोर है, एक बेस लाइन है। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आते आते इस कट ऑफ में 2 से 3 अंकों की और बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अंतिम विचार। यूपीएसआई 2025 के इन अभूतपूर्व और रिकॉर्ड तोड़ने वाले नतीजों ने यकीनन पूरी परीक्षा प्रणाली के काम करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। 92% का वो भारी भरकम कट ऑफ, वैकेंसी का 2.7 गुना यानी 12,233 उम्मीदवारों का चयन, एकदम आसान लेवल का पेपर और हर शिफ्ट में 5-5 गलत सवाल, ये सब मिलकर कई गहरे सवाल छोड़ जाते हैं।
तो इस चर्चा को खत्म करते हुए सोर्स मटेरियल में जो सवाल उठाए गए हैं वही सवाल हम भी सामने रखना चाहेंगे। क्या इन अनबिलीवेबल और चौंकाने वाले आंकड़ों के बीच आपने ये परीक्षा क्वालिफाई की है? और इतने आसान लेवल के पेपर डिजाइन और उन 20 विवादित सवालों पर आयोग के रोल को लेकर आपकी क्या राय बनती है? ये वो सवाल हैं जिन पर हर जागरूक व्यक्ति को एक बार जरूर सोचना चाहिए। आज के इस डेटा ड्रिवन और इन डेप्थ विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस डिस्कशन से आपको इस पूरे मुद्दे की गहराई को समझने में मदद मिली।